हेलो स्टूडेंट्स, मैं सचिन कुमार अपने और आपके यूट्यूब चैनल एम विद के सर पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग इंटरमीडिएट फिजिक्स का चैप्टर पढ़ रहे थे, गोली पृष्ठ पर प्रकाश का अपवर्तन। इसके अंतर्गत पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर के जो है 9 अंकित प्रश्न पढ़े थे। आज हम लोग इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं 10वां क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया हमारा। कह रहा वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 तथा जो जल का अपवर्तनांक है वो 4/3 है। एक द्विउत्तल लेंस के वक्र पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं जो हैं वो 20 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर हैं। तो कह रहा है इस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए वायु में और जल में। ठीक, तो आज हम आपको जो जितने क्वेश्चन एक टाइप्स के हैं उसको हम एक क्वेश्चन को आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा देंगे और इससे संबंधित आप अन्य क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आज लगभग हम एक टाइप का एक क्वेश्चन बताएंगे जिससे जल्दी से जल्दी सिलेबस खत्म हो। तो दिया गया हमारा क्या है, एक हमारा लेंस है, लेंस का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक दिया गया है और कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष दिया गया है। तो एक प्रश्न में 2 अपवर्तनांक हैं। ठीक है, तो यहाँ से भाई दिया गया है वायु के सापेक्ष लेंस का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष लेंस का अपवर्तनांक। वायु के सापेक्ष जो लेंस का अपवर्तनांक है बेटा, इसको क्या लिखते हैं, लेंस का अपवर्तनांक ANG। वायु के सापेक्ष लेंस का अपवर्तनांक ANG बराबर है 3/2 के। ठीक, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष, मरने लगे शुरुआत में ही, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक इसको बेटा किससे लिखेंगे, ANW से। ANW बराबर 4/3। द्विउत्तल लेंस के वक्र पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं दी। द्विउत्तल लेंस के लिए कह रहा है 2 उत्तल लेंस जो है, देखो क्वेश्चन को हम अगर पेपर में आएगा तो इसी प्रकार पूरा लिखकर सॉल्व करेंगे। ऐसे नहीं कि आप ANG बराबर 3/2, ANW बराबर 4/3, R1 बराबर इतना इतना करके बस सॉल्व कर दे तो नंबर आपका शॉर्ट हो जाएगा। क्वेश्चन को आप पूरी तरीके से विधिवत लिखकर सॉल्व करना है। ठीक है, तो द्विउत्तल लेंस की प्रथम पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 20 है और द्वितीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 30 है। तो आप जानते हो भाई द्विउत्तल लेंस की प्रथम वक्रता त्रिज्या धनात्मक होती है और द्वितीय वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होती है। तो द्विउत्तल लेंस के प्रथम पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R1 बराबर कितनी हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर तथा R2 बराबर हो जाएगी -30 सेंटीमीटर। R1 बराबर 20 सेंटीमीटर हो जाएगी तथा R2 बराबर कितनी होगी, -30 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, 2 चीज़ें ज्ञात करनी है। सबसे पहली बात क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है लेंस की वायु में फोकस दूरी, लेंस की वायु में फोकस दूरी, लेंस की वायु में फोकस दूरी। दूसरा ज्ञात करना है लेंस की जल में फोकस दूरी। ठीक, लेंस की जल में फोकस दूरी। देखो भाई, पहले हम लेंस की वायु में फोकस दूरी निकालेंगे। वायु में फोकस दूरी का मतलब, निकालने का मतलब क्या है, लेंस इस स्थिति में वायु में स्थित है और जब लेंस वायु में स्थित होगा तो देखिए लेंस जिस माध्यम में स्थित होता है हम उसके सापेक्ष अपवर्तनांक निकालते हैं। तो हमें जब वायु में निकालना है तो इसका मतलब लेंस किस में स्थित है, वायु में स्थित है। ठीक, पहला पॉइंट, वायु में फोकस दूरी के लिए क्या लिखेंगे, 1/FA। लेंस की वायु में फोकस दूरी 1/FA बराबर, ए का मतलब एयर, ANG -1 1/R1 -1/R2। ठीक, 1/FA बराबर ANG के स्थान पर 1.5 -1, 1/R1 के स्थान पर कितना 20 -R2 के स्थान पर -30, माइनस माइनस प्लस 1/FA बराबर 1.5 से 1 घटेगा 0.5, ये हो जाएगा 1/20 + 1/30। ठीक, हर बराबर कर लें
तो कितना होगा बेटा, देखो 1/FA बराबर 0.5। यहाँ से इसका एलसीएम लेंगे, 20 23 60, 30 दूना 60। इसमें 60 करने के लिए इसमें हम कितने से गुणा करेंगे, 3, और ऊपर किससे करेंगे, 2/60। ठीक, ये हो जाएगा 1/FA बराबर 0.5 गुणे 5/60। दशमलव हटाया, 0 बढ़ाया 5, हम 25 काट देते हैं भाई, 12 पंचे 60, 120, 25 चौको 120। FA बराबर 24 सेंटीमीटर। लेंस की जो वायु में फोकस दूरी आ गई, कितनी आई, 24 सेंटीमीटर। सेकंड कंडीशन हम जब जल में निकाल रहे हैं, कहाँ, जल में। देखिए, जल में निकालने का मतलब क्या है, इस स्थिति में लेंस को जल में डुबो दिया गया। लेंस को किस में डुबोया गया, जल में। ठीक, लेंस को जल में डुबाने पर, लेंस को जल में डुबाने, जब जल में कह रहा है इसका मतलब इस स्थिति में लेंस जल में स्थित है। लेंस को जल में डुबाने पर, अब जब लेंस को जल में डुबाएंगे तो भाई हम लेंस को जल में डुबाएंगे तो लेंस कहाँ स्थित होगा, जल में स्थित होगा। कहाँ स्थित होगा, जल में। तो हम लेंस का अपवर्तनांक, अभी हमने बताया लेंस जिस माध्यम में स्थित है उसके सापेक्ष अपवर्तनांक लेना है। तो लेंस को जब हम जल में डुबो देंगे तो लेंस कहाँ स्थित होगा, जल में। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, जल के सापेक्ष लेंस का अपवर्तनांक। लेंस को जल में डुबाने पर जल के सापेक्ष लेंस का अपवर्तनांक, जल के सापेक्ष लेंस का अपवर्तनांक कितना होगा भाई, जल के सापेक्ष लेंस का अपवर्तनांक लिखेंगे तो लिखेंगे LNG, या सॉरी WNG। W आगे हो गया, W फॉर वाटर, वाटर मीन्स जल, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, लेंस का अपवर्तनांक बराबर WNG बराबर कितना होता है भाई, ANG/ANW। ANG का मान कितना है, 3/2, और ANW का मान 4/3। ये पलट के ऊपर जाएगा, 3/2 गुणे 3/4 अर्थात कितना आएगा, 9/8। जल के सापेक्ष जो लेंस का अपवर्तनांक आ जाएगा वो 9/8। लेंस को जब आप जल में डुबो देते हो तो केवल और केवल लेंस का अपवर्तनांक बदलता है, उसकी वक्रता त्रिज्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात पहले जितनी वक्रता त्रिज्या थी, वक्रता त्रिज्या बाद में भी उतनी रहेगी। अर्थात R1 का मान पहले 20 था तो 20 ही रहेगा, R2 का मान -30 था तो -30 ही रहेगा। इसलिए लेंस की जल में फोकस दूरी, लेंस की जल में फोकस दूरी, ठीक, जब हम लेंस की जल में फोकस दूरी निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी भाई, लेंस की जल में फोकस दूरी 1/FW बराबर कितना लिखेंगे, WNG -1 1/R1 -1/R2। ठीक, 1/FW बराबर WNG के स्थान पर भाई कितना रखेंगे, WNG का मान हम लोगों ने निकाला है 9/8 -1 1/R1, R1 की वैल्यू 20 -1/R2, R2 की वैल्यू -30। ये हो जाएगा 1/FW बराबर 9/8 से 1 घटेगा, कितना आएगा, 1/8 और 1/20 प्लस 1/30, हर बराबर कर लें। 1/FW बराबर 1/8, ये हो जाएगा 3 + 2, हर बराबर करेंगे 3 + 2 = 60। ठीक, ये 1/FW बराबर 1/8 गुणे 5/60, 12 पंचे 60, 12 8 96, तो FW बराबर कितनी आएगी, 96 सेंटीमीटर। अर्थात इस स्थिति में जल में जो लेंस की फोकस दूरी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 96 सेंटीमीटर। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो भाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना है, पढ़ लेते हैं। दिया है एक 10 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले कांच अर्थात लेंस ANG बराबर 3/2 के द्वि उत्तल लेंस AB को, लेंस उत्तल लेंस AB को तल के अनुदिश 2 बराबर भागों में काटा जाता है।
लेंस के किसी एक भाग को जल में डुबाने पर भाग की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। इसका आंसर आपको बताना है, हम देखिए समझा रहे हैं आपको। वायु के सापेक्ष लेंस का अपवर्तनांक दिया गया है 3/2, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक दिया गया है 4/3 और कह रहा है 10 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले, ठीक, जो लेंस है, लेंस की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, अर्थात दोनों वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। R1 का मान भी बेटा कितना दिया गया है, R1 बराबर 10। हम जानते हैं द्विउत्तल लेंस के लिए R1 धनात्मक होता है, R2 कैसी होती है, ऋणात्मक, -10 सेंटीमीटर। ठीक, इस लेंस को, ये हमारा लेंस था, AB। अगर लेंस को आप AB के अनुदिश काट देंगे, ठीक, लेंस को अगर हम AB के अनुदिश काट देते हैं तो AB के अनुदिश काटने पर लेंस कैसा बनेगा भाई, समतल उत्तल लेंस। कैसा बनेगा, समतल उत्तल लेंस बनेगा। हमने आपको पढ़ाया है, अगर समतल उत्तल लेंस बटेगा AB के अनुदिश काटने पर, ध्यान देना भाई, AB के अनुदिश अगर हम काट देते हैं तो लेंस हमारा बनता है समतल उत्तल, और इसके लिए R1 बराबर होगा 10, R2 बराबर इनफाइनाइट होगा। ओके, फिर कहा जा रहा है इसी लेंस को जल में डुबो दिया गया। जब लेंस को जल में डुबोया गया तो हम लेंस का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष लेंगे, जल के सापेक्ष 9/8। बस यही फार्मूला लगा देंगे, 1/FW बराबर WNG -1 और 1/R1 -1/R2। इससे सॉल्व कर लेना, ठीक। 1/FW की वैल्यू निकालना है, WNG के स्थान पर रखेंगे 9/8 -1 और 1/R1 के स्थान पर रखेंगे 10 -1/R2 के स्थान पर इनफाइनाइट। इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आ जाएगा फोकस दूरी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 भी आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, कह रहा है कांच 1.5 के एक उत्तल लेंस के प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। 1.75 अपवर्तनांक के द्रव में डुबाने पर इसकी फोकस दूरी तथा प्रकृति होगी। ये भी आपको करना है, ठीक। लेंस जो है, लेंस का अपवर्तनांक दिया गया है कितना, ANG बराबर दिया गया है 1.5। लेंस का अपवर्तनांक ANG बराबर कितना है भाई, 1.5। लेंस की दोनों पृष्ठों की जो वक्रता त्रिज्याएं हैं, लेंस की दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं 20 सेंटीमीटर हैं। द्विउत्तल लेंस है, द्विउत्तल लेंस की पहली वक्रता त्रिज्या धनात्मक होती है अर्थात 20 सेंटीमीटर, और जो दूसरी वक्रता त्रिज्या होती है वो ऋणात्मक होती है अर्थात R2 बराबर -20 सेंटीमीटर। कहा जा रहा है इस लेंस को जो है एक द्रव में डुबोया जाता है। द्रव का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष दिया गया है 1.65, ठीक है। कितना है, 1.65 नहीं सॉरी 1.75। ये द्रव का अपवर्तनांक है। इस लेंस को इस द्रव में डुबो दिया गया है, तो कह रहा है द्रव में डुबाने के पश्चात लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी। तो जब आप लेंस को द्रव में डुबो देंगे, ठीक, तो द्रव में डुबाने के पश्चात लेंस का अपवर्तनांक हम किसके सापेक्ष लेंगे भाई, लेंस अब द्रव में स्थित होगा तो लेंस का अपवर्तनांक हमें द्रव के सापेक्ष लेना पड़ेगा। किसके सापेक्ष, द्रव के। अब द्रव के सापेक्ष हम भाई लेंस का अपवर्तनांक ले लेंगे, LNG लिख देंगे। कितना लिखेंगे, LNG -1, वो LNG आ जाएगा। फिर आप इसकी फोकस दूरी उसी फार्मूले से निकाल लेंगे, क्योंकि आप जानते हो जब लेंस को द्रव में डुबोते हो तो केवल उसका अपवर्तनांक बदलता है, ना कि उसकी वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या वही रहेंगी, अपवर्तनांक बदल जाएगा। तो इसका आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में देंगे। और प्रकृति बदलने के लिए कह रहा, प्रकृति कैसी होगी, देखिए जब आप फोकस दूरी निकालते हैं तो अगर फोकस दूरी धनात्मक आती है तो धनात्मक फोकस दूरी किसकी होती, उत्तल लेंस की, अर्थात लेंस उत्तल होगा। अगर फोकस दूरी ऋणात्मक आती है तो लेंस कौन सा हो जाता है, अवतल हो जाता है। तो बताना है लेंस तथा उस फोकस दूरी तथा उसकी प्रकृति। तो इसका आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में देंगे अधिक से अधिक संख्या में। और अटेंडेंस रजिस्टर पर आप लोगों की अटेंडेंस तो लग ही रही है लगातार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है एक उभयोत्तल लेंस 1.5 अपवर्तनांक के कांच से बना है। उभयोत्तल लेंस का मतलब द्विउत्तल लेंस अर्थात उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का अपवर्तनांक दिया गया है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 13 होगा। उत्तल लेंस का अपवर्तनांक, उत्तल लेंस का जो हमारा अपवर्तनांक है इसको हम कहते हैं ANG।
ANG ये बना है 1.5 अपूर्णांक से, अर्थात इसको हम 3/2 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं? 3/2। ठीक। कह रहा है इसके दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं 20 हैं। दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं 20 हैं। उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस की R1 बराबर 20 सेंटीमीटर तथा R2 बराबर हो जाएगी -20 सेंटीमीटर। ओके। फिर इन्होंने क्या कहा? कहा लेंस की क्षमता का अनुपात ज्ञात कीजिए जब इसे वायु में रखा जाए और जब इसे 1.25 अपूर्णांक के द्रव में डुबोया जाए। कह रहा है लेंस को द्रव में डुबाने पर, द्रव का कह रहा है लेंस की क्षमताओं का अनुपात निकालिए। लेंस की क्षमताओं का अनुपात, क्षमताओं का अनुपात कब निकालना है भैया? अर्थात P1 अनुपात P2 क्वेश्चन मार्क। जब इसे द्रव में, द्रव का अपूर्णांक दिया गया है किसके सापेक्ष? किसी के सापेक्ष नहीं दिया होता तो हम वायु के सापेक्ष मानते हैं। किसके सापेक्ष? वायु। अर्थात ANL बराबर 1.25 अपूर्णांक वाले द्रव में डुबाने पर। क्वेश्चन आप ये भी कर लेंगे। कैसे करेंगे बताएं भाई? देखो, पहले हम निकाल लें लेंस की वायु में फोकस दूरी। लेंस की वायु में फोकस दूरी, लेंस की हम सबसे पहले कहाँ निकाल लें भाई? वायु में फोकस दूरी। लेंस की अगर हम वायु में फोकस दूरी निकालेंगे बेटा, कितना लिखेंगे? 1/FL बराबर ANG -1 1/R1 -1/R2। ध्यान देना भाई। ठीक। 1/FL बराबर, और देखिए सॉरी वायु में हम लोगों ने पढ़ा है, चाहे डायरेक्ट यहाँ से लिख दें, क्या पढ़ा है कि 1/F बराबर होता है, वो P बराबर होता है क्षमता, P बराबर होती 1/F। P बराबर कितनी होती? 1/F। तो इसके स्थान पर हम 1/F के स्थान पर डायरेक्ट PA लिख दें। PA क्या हो जाएगी? वायु में लेंस की क्षमता बराबर ANG का मान कितना है? 3/2 -1 1/R1 के स्थान पर 20 -R2 के स्थान पर -20 रखेंगे, माइनस प्लस 1/20। PA बराबर 3/2 से 1 घटेगा, 1/2 आएगा, गुड़े 1/20 1/20 2/20, ये 2 से 2 कट जाएगा। PA बराबर आएगा 1/20 डायोप्टर डायरेक्ट। ठीक, 1/20 डायोप्टर। या ये सेंटीमीटर में दी थी तो 100 कर सकते थे। यहाँ पर कितना लिख सकते थे? F के स्थान पर हम लिख सकते थे, जैसे इसके स्थान पर 100 तो इसमें 100 से गुणा कर देते, या चलो ऐसे ही निकाल लेते हैं। या अगर आपकी इच्छा नहीं है ऐसे निकालने की तो कोई बात नहीं, यहाँ से ना समझ पाओ तो इसको FA ही कर दो। कितना कर दो? FA। तो FA बराबर 20, तो FA बराबर 1/FA बराबर 1/20, तो FA बराबर 20 सेंटीमीटर। इसलिए क्षमता निकाल लें यहाँ पर भाई। क्षमता PA बराबर 100/FA हो जाएगी, होगी भाई 100, और PA का मान 20, 20 पंचे 100, 5 डायोप्टर। जो वायु में लेंस की क्षमता आएगी वो कितनी आएगी? 5 डायोप्टर आएगी। अब इस लेंस को क्या किया जा रहा है? 1.25 अपूर्णांक वाले द्रव में डुबो रहे हैं। लेंस को 1.25 अपूर्णांक वाले द्रव में जब डुबोएंगे तो लेंस का अपूर्णांक हम किसके सापेक्ष लेंगे? द्रव के। लेंस को द्रव में डुबाने पर, लेंस को द्रव में डुबाने पर, लेंस को द्रव में डुबाने पर, ठीक, लेंस की फोकस दूरी, लेंस को द्रव में डुबाने पर लेंस की फोकस दूरी 1/FL बराबर LNG -1
1/R1 माइनस 1/R2। यहाँ से डायरेक्ट लिख देंगे भाई। द्रव में डुबाने पर जो लेंस का अपवर्तनांक लेंगे द्रव के सापेक्ष लेंगे। 1/FL बराबर LNG के स्थान पर कितना लिखते हैं, ANG/ANL, ठीक, माइनस का 1 और 1/R1 माइनस 1/R2। 1/FL बराबर ANG का मान कितना है, 1.5 है ना, 1.5 या 3.2 और 1.5 लिख सकते हैं। ANL का मान 1.25 माइनस 1/R1 20, R2 के स्थान पर -20, तो ये माइनस माइनस प्लस, ठीक। 1/FL बराबर, ध्यान देना भाई, 1.5 से 1 घटेगा, हर बराबर करेंगे तो आएगा 1.5 से हमको घटाना है 1.25। देखो ये 10 से 5 घटा, 5 बचा, ये बचा कितना भाई, 4 से 2 घटा, 2 बचा, 0.25 बटे 1.25, ठीक, और गुणे 2/20, ये दशमलव से दशमलव हट जाएगा भाई, ठीक। ये आएगा 1/FL बराबर 25 एकम 25, 25 पंचे 125, 20 पंचे 100, तो 2/100 और ये 50, कितना आएगा भैया, 50। तो 1/FL बराबर आ गया 50। तो FL बराबर कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। जब FL बराबर 50 आ गया तो यहाँ से P बराबर लिखेंगे, वो PL बराबर 100/FL, तो 100/50, 50 दूना 100। तो यहाँ से PL की अर्थात द्रव में जो क्षमता आएगी वो कितनी आएगी, 2 डायोप्टर। द्रव में लेंस की क्षमता कितनी होगी, 2 डायोप्टर। तो यहाँ से हम अगर निकालें PA/PL बराबर, PA वायु में क्षमता 5 और यहाँ पर क्षमता 2, तो PA/PL बराबर कितना आएगा, 5/2। PA/PL बराबर आ जाएगा 5/2, अर्थात वायु और द्रव में लेंस की क्षमताओं का अनुपात कितना होगा, 5/2 होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कांच n बराबर 1.5 से बने एक लेंस की वायु में फोकस दूरी 0.4 मीटर तथा द्रव में फोकस दूरी 0.12 मीटर है। द्रव का अपवर्तनांक निकालना है भाई, ठीक। कह रहा है कांच, ये क्वेश्चन ध्यान देंगे भाई, कह रहा है एक लेंस है जिसका अपवर्तनांक दिया गया है 1.5 और इस लेंस की जो वायु में फोकस दूरी है, ध्यान देना भाई, वायु में फोकस दूरी कितनी है, 0.4 मीटर है। और जब द्रव में इस डुबो देते हैं तो द्रव में डुबाने पर इसकी फोकस दूरी 1.2 मीटर हो जाती है। द्रव का अपवर्तनांक निकालना है। इस क्वेश्चन को हम ध्यान से देखेंगे भाई। लेंस का अपवर्तनांक कितना है, 3.2, कितना है, 3.2, ठीक। इसको पूरा नहीं मिटा रहे हैं क्योंकि यहीं से हम हल कर देंगे, थोड़ा कम लिखना पड़ेगा भाई, ठीक। देखो देखो कैसे हल करेंगे भाई। उत्तल लेंस का अपवर्तनांक 3/2 हो गया। लेंस की वक्रता त्रिज्याएं नहीं दी हैं, कोई बात नहीं, और लेंस की प्रकृति भी नहीं दी है, नहीं सॉरी, हाँ लेंस भी नहीं दिया गया है, कौन सा लेंस है, उत्तल है कि अवतल, तो हम उत्तल मान के कर लेते हैं, ठीक। हम मान ले भाई लेंस का अपवर्तनांक बराबर कितना है, 3/2, ठीक। हम मान लें, माना लेंस की वक्रता त्रिज्याएं, लेंस की वक्रता त्रिज्याएं R1 तथा R2, R1 तथा R2, ठीक। हमने मान लिया लेंस की वक्रता त्रिज्याएं कितना है, R1 तथा R2 है। ओके, लेंस की वायु में फोकस दूरी दी गई, लेंस की वायु में फोकस दूरी FA बराबर 0.4 मीटर, कोई दिक्कत नहीं, 0.4 मीटर, बदलना चाहो सेंटीमीटर में बदल लो तो 0.4 मीटर 40 सेंटीमीटर आ जाएगा, अगर इच्छा है बदलने की तब, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। द्रव में डुबाने पर, द्रव में डुबाने पर लेंस की द्रव में फोकस दूरी दी गई है, लेंस की द्रव में फोकस दूरी, द्रव में डुबाने पर लेंस की द्रव में फोकस दूरी कितनी है, FL इसे कह देंगे 1.2 मीटर। ज्ञात करना है हमें द्रव का अपवर्तनांक, किसके सापेक्ष, वायु के। द्रव का अपवर्तनांक ANL,
क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो लेंस की वायु में फोकस दूरी 1/fa बराबर ANG माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2 से 1 देखो FA का मान 0.4 बराबर ANG के स्थान पर बेटा कितना रखेंगे 3/2 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। देखो हमने लेंस कोई नहीं माना है कि उत्तल है कि अवतल है, इसलिए ना किसी को धनात्मक ऋणात्मक नहीं रखा। ठीक, ये 3/2 से 1 घटेगा, देखो 1/0.4 बराबर 3/2 से 1 घटेगा 1/2 और 1/r1 माइनस 1/r2। 2 को इधर भेज दो, 2/0.4 बराबर 1/r1 माइनस 1/r2। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लें, दशमलव हटाए 0 बढ़ेगा, 4 पंचे 20, तो 1/r1 माइनस 1/r2 का मान कितना आ गया 5, समीकरण नंबर 1। ठीक, लेंस को द्रव में डुबाने पर लेंस की फोकस दूरी, लेंस को जब हम द्रव में डुबाते हैं तो द्रव में डुबाने पर लेंस की फोकस दूरी हमें निकालनी है। तो भाई इस स्थिति में लेंस कहाँ स्थित होगा, द्रव में स्थित होगा, तो हमें लेंस का पूर्णांक किसके सापेक्ष लेना पड़ता है, द्रव के सापेक्ष, अर्थात LNG लेना पड़ता है। तो लेंस की फोकस दूरी, लेंस की द्रव में फोकस दूरी जो होती है 1/FL बराबर हम लिखते हैं LNG माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, क्योंकि यहाँ पर लेंस किस में डुबोया गया है, द्रव में। ध्यान देना 1/FL का मान दिया गया है 1.2 बराबर LNG के स्थान पर हम लिख सकते हैं ANG/ANL माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। देखो यहाँ दशमलव हटा के 0 ऊपर बढ़ा सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 10/12 बराबर, ध्यान देना ANG का मान कितना है 3/2 और इस पूरे का बटा है ANL माइनस 1/r1 माइनस 1/r2 के स्थान पर 5 लिख सकते हैं, कहाँ से, समीकरण 1 से, फ्रॉम 1। ओके, फ्रॉम 1 से समीकरण 1 से। ये 5 इधर गुणे में, इधर आएगा बटे में, वहाँ गुणे में था इधर बटे में, ये लिखेंगे 10 गुणे 12 गुणे 5 बराबर 2 इसके साथ आ जाएगा, ये हो जाएगा 3/2NL माइनस 1। ध्यान देना भाई, ये 2 इसके साथ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, और ये माइनस 1, इसको काट दो भाई, 5 दूनी 10, 2 कम 2, 2 छक 12, 1/6। ये माइनस 1 है बाएं पक्ष में, दाहिने में इधर आएगा प्लस हो जाएगा, प्लस 3/2 और ये ANL 3/2 गुणे, इसको हम ऐसे लिख दें 1/ANL लिख सकते हैं भाई। हर बराबर को 6 7 7/6 बराबर 3/2 गुणे 1/ANL, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ANL यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा ANL बराबर 3/2 गुणे, ये 6 ऊपर पहुँचेगा 6 हो जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा, 7 2 कम 2 2 3 6 3 त्रिका 9, ANL बराबर 9/7। जो द्रव का अपवर्तनांक आ जाएगा वायु के सापेक्ष कितना आएगा, 9/7 आ जाएगा। क्लियर, ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन था, 14 नंबर था। तो 5 क्वेश्चन आज हम लोगों ने लगाए हैं, वो सॉरी इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो, ये भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, कांच n बराबर 1.5 के उत्तल लेंस की वायु में फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। यदि इसे 4/3 अपवर्तनांक वाले जल में डुबो दिया जाए तो इसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 आपको लगाना है। ठीक है, क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, स्क्रीन पर दिया गया है, इसका आंसर आपको हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, कह रहा है एक उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः 15 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर है। लेंस का पदार्थ का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5 है। यदि इस लेंस को वायु के सापेक्ष 1.6 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबाकर रख दिया जाए तो इसकी प्रभावी फोकस दूरी की गणना कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, लेंस जो दिया गया है, लेंस की आपको पहले वायु में फोकस दूरी निकालना है। ठीक है, उसके बाद कहा जा रहा है इस लेंस को 1.6 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोकर रख दिया जाता है। जब लेंस को हम 1.6 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोकर रखते हैं तो अब लेंस की हमें द्रव में फोकस दूरी निकालना है। ठीक है, पहले वायु में दी थी, अब उसके बाद कहाँ निकालना है, द्रव में फोकस दूरी निकालना है।
तो द्रव में डुबोकर रख दिया जाए तो इसकी प्रभावी फोकस दूरी, अर्थात हमें द्रव में फोकस दूरी निकालना है, कितनी होगी। तो कर लेंगे, आप लोग प्रयास करेंगे, कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, 17 नंबर अब कह रहा है कांच के एक द्विउत्तल लेंस के प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। कांच का एक द्विउत्तल लेंस है, इसके प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, अर्थात R1 बराबर 32 और R2 बराबर -32, क्योंकि उत्तल लेंस है, ठीक है। कह रहा है जब लेंस को किसी पारदर्शी द्रव में डुबो दिया जाता है तो इसकी फोकस दूरी 104 सेंटीमीटर हो जाती है। लेंस की वायु में फोकस दूरी एवं द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। लेंस का अपवर्तनांक n बराबर 1.5 है। अभी क्वेश्चन हमने बताया है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको लगाना है, बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 भी इसी तरीके का है। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है एक पतले लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है। जब यह द्रव में डुबोया जाता है तो यह 85 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अपसारी लेंस के समान व्यवहार करता है। यदि कांच का अपवर्तनांक 1.5 हो तो द्रव के अपवर्तनांक की गणना कीजिए। ये बता रहे हैं भाई, क्योंकि इसमें प्रकृति बदल दी गई है लेंस की। देखो भाई, जो हमारा लेंस था, क्वेश्चन नंबर ये कौन सा भाई, 18 है, ठीक है। 18 है, उसके बाद आपको फिर 19 लगाना है, 20 फिर हम बताएंगे, ठीक। 18 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा कह रहा है कांच के एक पतले लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है। लेंस की क्षमता दी गई, कहीं नहीं नापी गई तो वायु में हम मान लेते हैं, ठीक। लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता को हम किससे लिखते हैं, P से। P बराबर 5 डायोप्टर। तो हम फोकस दूरी निकाल ले भाई, डायोप्टर, ठीक। लेंस की क्षमता कितनी दी गई, 5 डायोप्टर, इसलिए लेंस की फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, F बराबर 100/P से कर देंगे, है ना। तो ये हो जाएगी 100 और P के स्थान पर 5, 20 पंचे 100, अर्थात F बराबर 20 सेंटीमीटर। जो लेंस की वायु में फोकस दूरी आएगी कितनी आ जाएगी, 20 सेंटीमीटर आ जाएगी, ओके। फिर कहा जा रहा है तो यह 85, जब इसे द्रव में डुबोया जाता है तो यह 85 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अपसारी लेंस के समान व्यवहार करता है। यदि कांच का अपवर्तनांक 1.5 हो, लेंस का अपवर्तनांक दिया गया है भाई, देखो लेंस का अपवर्तनांक किससे लिखेंगे, n से। लेंस का अपवर्तनांक इसको हम लिखेंगे ANG से, ध्यान देना भाई, क्या ANG बराबर 3/2। हम मान ले भाई, यहाँ से माना लेंस की वक्रता त्रिज्याएं R1 तथा R2। लेंस की वक्रता त्रिज्याएं R1 तथा R2। भैया यहाँ से एक बात ध्यान देना, क्या ध्यान देना है, पहले लेंस हमारा क्या है, इसकी फोकस दूरी देखो पहले धनात्मक है, क्षमता धनात्मक है। इसका मतलब ये कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है बेटा, उत्तल लेंस। और अगर उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस की R1 धनात्मक और R2 क्या होती है, ऋणात्मक होती है। अगर आप इसमें कंफ्यूज हैं तो हम दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं मान ले, एक x कितनी मान ले, x ही मान ले, या चलो R1 R2 मान लेते हैं, ठीक, कोई समस्या नहीं। ध्यान देना भाई, चूंकि लेंस उत्तल है, लेंस उत्तल है, इसलिए R1 धनात्मक तथा R2 को ऋणात्मक लेंगे। R2 को क्या लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। इसलिए फोकस दूरी बराबर वायु में फोकस दूरी, वायु में फोकस दूरी बराबर लेंस की वायु में फोकस दूरी कितना लिखेंगे बेटा, 1/FA बराबर ANG -1 1/R1 -1/R2 से, ठीक। देखो क्या लिखेंगे, 1/FA कितनी है, 20 बराबर ANG के स्थान पर 1.5 -1
1/r1 के स्थान पर r1 और r2 को कैसे ले रहे हैं, माइनस में ले रहे हैं। r2 को माइनस में ले रहे हैं तो 1/-r2 लिखेंगे ऐसे। तो ये हो जाएगा 1/20, 1.5 से 1 घटेगा 0.5, 1/r1 माइनस माइनस प्लस 1/r2। 0.5 का गुणा 1/20 से होगा, 1 × 20 × 0.5 बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। ठीक, 20 पंचे 100 अर्थात 1/10 आएगा 1/r1 प्लस 1/r2। समीकरण नंबर 1। किसी को दिक्कत यहाँ तक? किसी को कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। अब कहा जा रहा है भाई अपने आप ही कह लें कोई समस्या नहीं, क्योंकि आंसर तो देने वाला कोई है ही नहीं। ठीक, 1/10 बराबर हो जाएगा 1/r1 प्लस 1/r2। सेकेंड स्टेप में कहा जा रहा है जब इसे द्रव में डुबो दिया गया, लेंस को द्रव में डुबाने पर, कह रहा है लेंस को द्रव में डुबाने पर, द्रव में डुबाने पर, कह रहे जब लेंस को हम द्रव में डुबाते हैं तो लेंस को द्रव में डुबाने पर यह भात व्यवहार करता है अपसारी लेंस की भांति। डुबाने पर यह कितने सेंटीमीटर फोकस दूरी के दिया है भाई कुछ, यह कौन सा नंबर था भाई, यह 85 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, यह 85 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस, फोकस दूरी के अपसारी लेंस की भांति व्यवहार करता है। फोकस दूरी के अपसारी लेंस की भांति व्यवहार करता है। अपसारी लेंस की भांति व्यवहार करता है। अब यहां से एक बात समझिए भाई, अपसारी लेंस बोले तो कौन सा लेंस, अवतल लेंस। अपसारी लेंस, अवतल लेंस, और हमने आपको बताया है अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। अपसारी लेंस की व्यवहार करता है, इसलिए फोकस दूरी कहाँ पर, द्रव में। फोकस दूरी, इसलिए लेंस की द्रव में फोकस दूरी, लेंस की द्रव में फोकस दूरी, लेंस की द्रव में फोकस दूरी FL, क्या लिखेंगे, FL बराबर -85। आप लोग समझ गए भाई -85 क्यों लिया, क्योंकि लेंस कौन सा हो गया, अपसारी। अवतल लेंस बना तो फोकस दूरी कैसी हो गई, ऋणात्मक हो गई। ठीक, एक चीज और, चूंकि अवतल लेंस की R1, अवतल लेंस की, अवतल अपसारी ही है, अवतल लेंस की R1 ऋणात्मक तथा R2 कैसी होती, धनात्मक होती है। R1 ऋणात्मक तथा R2 कैसी होती, धनात्मक होती है। R1 ऋणात्मक होती है और R2 धनात्मक होती है। ठीक, अवतल लेंस की। ठीक, और लेंस को हम किस में, और द्रव में। ठीक है, लेंस को जब हमने द्रव में डुबोया तो अब लेंस का पूर्णांक किसके सापेक्ष लेंगे, द्रव के सापेक्ष। किसके सापेक्ष, द्रव के सापेक्ष। इसलिए लेंस की द्रव में फोकस दूरी बराबर, ध्यान दे दीजिएगा भाई, लेंस की द्रव में फोकस दूरी बराबर, लेंस की द्रव में फोकस दूरी बराबर 1/FL। लेंस की द्रव में फोकस दूरी 1/FL बराबर LNG -1 1/R1 -1/R2 से। ध्यान देना भाई, क्या लिखेंगे, 1/FL के स्थान पर रखेंगे -85। ठीक, बराबर LNG। LNG क्या है, जब लेंस को द्रव में डुबो दिया तो हमने अपवर्तनांक लिया लेंस का किसके सापेक्ष, द्रव के। और आप लोगों को पता है, क्या पता है, चूंकि जो LNG होता है वो बराबर होता है ANG/ANW के, पढ़ाया है आप लोगों को। ठीक, द्रव के सापेक्ष लेंस का अपवर्तनांक बराबर वायु के सापेक्ष लेंस का अपवर्तनांक बटे वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक या द्रव का अपवर्तनांक। ओके, देखिए भाई, LNG के स्थान पर हम कितना लिखेंगे, ANG/ANL -1। ओके, 1/-
-R1 रखेंगे भाई, क्योंकि अवतल लेंस है, अवतल लेंस की R1 कैसी होती है, ऋणात्मक, -1/R2। ठीक, ये -1/R1 इसके साथ आ जाएगा, ये माइनस वहाँ चला, -1/85 हर से किस में चला गया, अंश में, बराबर ANG का मान भैया कितना था, ANG का मान देखो 1.5 था, 3/2 और 3/2 को हम 1.5 ही लिखते हैं भाई। ठीक, हम भी गड़बड़ लिख देते हैं कभी कभी, 1.5 और ANL -1, ओके, बराबर इसको हम -1/R1 -1/R2 लिख सकते हैं। ये -1/85 बराबर 1.5/ANL -1। इस पूरे समीकरण में यहाँ से हम माइनस कामन ले लें, माइनस ये हो जाएगा 1/R1 + 1/R2। अब एक बात ध्यान देना भाई, ये माइनस 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 प्लस, तो ये हो जाएगा 1/85 = 1.5/ANG -1। 1/R1 + 1/R2 का मान समीकरण 1 से कितना लिख सकते, 110, वो सॉरी 10 गुणे 1/20, कहाँ से, समीकरण 1 से। ये 10 यहाँ बटे में है, इधर आएगा गुणे में, तो 10/85, ठीक, 10/85 बराबर 1.5/ANG माइनस वो ANL होगा भाई, यहाँ पर गलती से लिख गया है, गलती से मिस्टेक हो गई है ना, ये -1 को इधर ले आए, तो ये हो जाएगा 10/85, हम लोग कहते नहीं गलती से मिस्टेक हो गई, +1, ठीक, बराबर 1.5/ANL। हर बराबर कर ले भाई, ये 85 है, इसका हर कितना है, 1 है, तो 85 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, तो 85 में 10 जुड़ेगा, ये हो जाएगा 95/85 = 1.5/ANL, क्रॉस मल्टीप्लाई ANL = हो जाएगा 1.5 × 85/95, दशमलव हटा, 0 बढ़ गया, 5 से काट दो इसको भाई, 5 3 या 3, 5 1 1, 5 9 0, ठीक, इसको फिर काट सकते हैं, किससे, 5 से भाई, देखो काट दिया, ठीक, फिर काट दें इसको 9 से, 5 से, 17 × 5 = 85, और ये 5 से, 5 3 15, 5 3 15, 4 बचा 55 40, ANL बराबर 17 × 51/38, 51/38 कितना आंसर आ रहा है भाई, इसमें आ रहा है 1.7 आ रहा है, ठीक, 1.7, तो 1.7 आ जाएगा, इसको आप डिवाइड करेंगे तो जो वायु के सापेक्ष जो लेंस का पूर्णांक आएगा वो 51/38, अर्थात इसको जब डिवाइड करेंगे तो 1.7 समथिंग आएगा, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आपकी आ गया होगा, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, ये थोड़ा दूसरी टाइप का था इसलिए हमने इसको पूरा सॉल्व कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, आपको हल करना है। 19 नंबर दिया गया है, एक उभयोत्तल लेंस से 100 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब लेंस से 20 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। यदि लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं 25 सेंटीमीटर तथा 12.5 सेंटीमीटर हो तो लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक निकालिए। कह रहा है एक उत्तल लेंस से 100 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। तो सबसे पहले देखिए बेटा, यहाँ से हम निकालेंगे, एक बात ध्यान दो, यहाँ से पहले हम कह रहा है लेंस से वस्तु की दूरी, ठीक, फार्मूला हमारा यही लगेगा 1/FA = ANG -1। तो देखो कैसे लगाएंगे इसको, हम आपको थोड़ा हिंट दे रहे हैं। लेंस से वस्तु की दूरी है, वस्तु सदैव हम बाईं ओर रखते हैं, किधर रखते हैं, बाईं ओर रखते हैं। तो जब हम वस्तु को बाईं ओर रखेंगे तो लेंस से वस्तु की जो दूरी दी गई है क्वेश्चन में वो कह रही है कितना है, 100 सेंटीमीटर। तो वस्तु बाईं ओर रखते हैं, वस्तु की दूरी को हम U से दर्शाते हैं, तो लेंस से वस्तु की दूरी U बराबर हो जाएगी -100 सेंटीमीटर। कह रहा है लेंस द्वारा वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब जो है वो लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। अब देखिए यहाँ वास्तविक का तात्पर्य क्या है, आपको हमने पढ़ाया था तो बताया था जो हमारा उत्तल लेंस है, लेंस हमारा उत्तल ही है, एक उभयोत्तल कहा गया है ना। तो हमने आपको जब बताया था, क्या बताया था कि जो उभयोत्तल लेंस अर्थात उत्तल लेंस होता है
तो उत्तल लेंस में एक कंडीशन जो होती है उसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है, और वो कंडीशन क्या थी, जब वस्तु को हम प्रथम फोकस और उसके प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखते थे तो वस्तु का आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब वस्तु की ही ओर बनता था, अर्थात बाईं ही ओर बनता था। बाकी समस्त कंडीशन में जो वस्तु होता, जो प्रतिबिंब होता था वो लेंस के दाईं ओर अर्थात लेंस के पीछे बनता था और वास्तविक बनता था। ठीक, तो वास्तविक प्रतिबिंब का मतलब यहाँ से हम आशय लगाएंगे कि जो प्रतिबिंब होगा लेंस के पीछे बनेगा अर्थात दाहिनी ओर बनेगा, और दाहिनी ओर की सारी दूरियां हम कैसे लेते हैं, धनात्मक लेते हैं। ठीक है, तो v कह रहा है प्रतिबिंब जो है लेंस से, वास्तविक प्रतिबिंब लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, क्योंकि प्रतिबिंब हमारा वास्तविक है और वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो दाहिनी ओर बनता है और दाहिनी ओर की सारी दूरियां हम धनात्मक लेते हैं, इसलिए v बराबर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। क्लियर। अब देखिए वास्तविक में अगर आवर्धन हम निकालते, ध्यान देना भाई, आवर्धन निकालते तो वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, तब हम उसके लिए हमने कहा था कि अब वास्तविक होगा तो आवर्धन ऋणात्मक होगा, v की वैल्यू ऋणात्मक नहीं होगी। ठीक है, ये ध्यान रखना, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनेगा तो उल्टा संख्या रेखा पर संख्या ऋणात्मक लेते हैं नीचे की तरफ, तब वहाँ आवर्धन ऋणात्मक लेते हैं, ना कि v की वैल्यू। ठीक, तो v बराबर कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर। क्लियर। उभयोत्तल लेंस है, इसके दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं दी गई हैं। R1 बराबर 25। उभयोत्तल लेंस अर्थात उत्तल लेंस दिया होता है, उत्तल लेंस की प्रथम वक्रता त्रिज्या धनात्मक होती है और द्वितीय वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होती है अर्थात -12.5 सेंटीमीटर। जब हम इसकी फोकस दूरी निकालेंगे, ठीक, तो फार्मूला हमें निकालना क्या है, लेंस का पूर्णांक निकालना है। ठीक, वायु में ही दी गई है, वायु में ही लेंस स्थित है, कहीं डुबोया नहीं गया। तो फोकस दूरी 1/f बराबर हम लोग पढ़ते हैं n-1 1/r1 -1/r2 से, और हमने आपको बताया था कि 1/f बराबर होता है 1/v - 1/u। तो f के स्थान पर हम लिख सकते हैं 1/v - 1/u बराबर n-1 1/r1 -1/r2। फार्मूला लगा देंगे भाई, v की वैल्यू दी, u की वैल्यू दो, r1 का मान दिया, r2 का मान दिया, n का मान निकल आएगा। इसका आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 था, ये वाला। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन आप ध्यान दीजिए, 20 नंबर भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, क्वेश्चन नंबर दिया गया है कौन सा, 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, एक पतला उत्तल लेंस एक वायु वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब अपने से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर पर्दे पर बनाता है। ध्यान देना भाई, ये एक हमारा पतला उत्तल लेंस हो गया। अच्छा भाई, पतला उत्तल लेंस हम बना दें थोड़ा अच्छा। भाई ये टेढ़ा हो गया है, देखो भाई, ये हमारा एक पतला उत्तल लेंस हो गया। ठीक, ध्यान देना भाई, कह रहा है ये जो पतला उत्तल लेंस है एक वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब अपने से 30 सेंटीमीटर दूर एक पर्दे पर बनाता है। यहां से मान लो भाई, ये हमारा लेंस हो गया, ये लेंस से यहाँ पर ये हमारा पर्दा हो गया। कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बनाता है, 30 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बनाता है। ठीक, आगे कह रहा है, जब लेंस को 5 सेंटीमीटर पर्दे की ओर हटाते हैं तो स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए पर्दे को 5 सेंटीमीटर लेंस की ओर हटाना पड़ता है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, ये कंडीशन है। तो हम यहाँ से मान ले, कहा गया एक पतला उत्तल लेंस है, वो अपने से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनाता है, पीछे की ओर बनाता है, वास्तविक बनाता है, दिया है ना, हाँ वास्तविक बनाता है, उस पर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक पर्दे पर बनाता है। तो लेंस की हमें फोकस दूरी निकालनी। देखिए भाई, हम यहाँ से मान लें, माना पहली कंडीशन में, माना लेंस से वस्तु की दूरी, लेंस से वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी u बराबर, अब मान रहे हो तो अगर माइनस मानना तो दोनों कंडीशन में माइनस लेकर मानना,
ठीक। अगर प्लस मानना तो प्लस दोनों कंडीशन में मानना, बस ये ध्यान रखना। माना लेंस से वस्तु की दूरी यू बराबर कितनी है, एक्स सेंटीमीटर। माना लेंस से वस्तु की दूरी कितनी है, एक्स एक्स है। लेंस से वस्तु की दूरी कितनी है, एक्स है। इसलिए u बराबर हम लिख देंगे -x। माइनस क्यों लिखेंगे, क्योंकि वस्तु किस ओर रखी होती है, बाईं ओर। किधर होती, बाईं ओर। -x माना लेंस से वस्तु की दूरी x तथा लेंस की फोकस दूरी f है। लेंस की फोकस दूरी f है, यहाँ से मान ले भाई, फोकस दूरी f है। इसलिए u बराबर हम रखेंगे, u बराबर कितना रखेंगे भाई, u बराबर -x। -x क्यों, क्योंकि वस्तु किस ओर है, बाईं ओर है। ये दूरी x, प्रकाशिक केंद्र से। ठीक। लेंस वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी क्वेश्चन में दी गई है, v बराबर कितनी, 30 सेंटीमीटर। फार्मूला लगा दे भाई, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u से। ओके, तो 1/f बराबर 1/v के स्थान पर 30 माइनस u के स्थान पर -x, माइनस माइनस प्लस 1/f बराबर 1/30 प्लस 1/x। समीकरण नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगली कंडीशन में कहा जा रहा है कि जब लेंस को 5 सेंटीमीटर पर्दे की ओर हटाते हैं, अर्थात जो पर्दा था, ध्यान देना भाई, लेंस को 5 सेंटीमीटर पर्दे की ओर से हटाते हैं। पहले लेंस यहाँ पर था 5 सेंटीमीटर, अब लेंस को 5 सेंटीमीटर पर्दे की ओर हटाएंगे। पर्दे की ओर क्या करेंगे, हटाएंगे, सॉरी पर्दे की ओर हटाएंगे, इस तरफ हटाएंगे। ठीक। जब पर्दे की ओर कह रहे हटाते हैं तो स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए पर्दे को 5 सेंटीमीटर लेंस की ओर हटाना पड़ता है। अच्छा, ठीक। क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है, जब लेंस को क्या करते हैं भाई, लेंस को 5 सेंटीमीटर पर्दे की ओर हटाते हैं। लेंस को हम क्या करते हैं, 5 सेंटीमीटर पर्दे की ओर लाते हैं, इधर लाते हैं, इस तरफ बाईं ओर खिसकाते हैं। ठीक। जब लेंस को 5 सेंटीमीटर पर्दे की ओर खिसकाते हैं, ध्यान देना भाई, पर्दे की ओर खिसकाते हैं। अब जब लेंस को 5 सेंटीमीटर आप पर्दे की ओर खिसकाओगे, ठीक, ये वस्तु थी, ये पर्दा था और ये हमारा लेंस था। अब लेंस को जब 5 सेंटीमीटर पर्दे की ओर लाए, अर्थात इस कंडीशन में लाए। ठीक। दूसरा फिगर हम देखो यहाँ से बना रहे हैं, समझने का प्रयास कीजिए भाई। पहले लेंस इस सिचुएशन में था, ठीक, ये वस्तु थी ओ, ये दूरी कितनी थी, x। अब लेंस को हमने 5 सेंटीमीटर पर्दे की ओर खिसकाया, ये खिसकाया 5 सेंटीमीटर, अर्थात अब लेंस इस कंडीशन में आ गया। तो देखिए, जब लेंस इस कंडीशन में आ गया तो लेंस से वस्तु की टोटल दूरी कितनी हो गई, x + 5 हो गई। ठीक। खिसकाते हैं तो लेंस की वस्तु से दूरी, लेंस की वस्तु से दूरी u बराबर कितनी हो जाएगी, -x + 5। ठीक। जो लेंस को जब पर्दे की ओर भैया हम खिसकाते हैं तो पहले दूरी ये 30 दी थी, ध्यान देना भाई, ये दूरी कितनी थी, 30 थी। तो लेंस को जब हम पर्दे की तरफ 5 सेंटीमीटर खिसकाए तो लेंस से वस्तु की दूरी बढ़कर कितनी हो गई, x + 5 हो गई। फिर इन्होंने क्या कहा, जब लेंस को पर्दे की ओर 5 सेंटीमीटर खिसकाते हैं तो पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, पर्दा पहले यहाँ था, तो अब देखा जाए तो इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, लेंस से इसके बीच की दूरी पहले 30 थी, अब 5 घट गया, कितना आया, 25 आया। लेकिन इन्होंने क्या कहा, पर्दे को लेंस की ओर 5 सेंटीमीटर खिसकाना पड़ता है, अर्थात पहले लेंस और पर्दे के बीच की दूरी कितनी थी, 30 थी। ध्यान देना भाई, लेंस और पर्दे के बीच की दूरी कितनी थी, 30 थी। अब लेंस को हमने क्या किया, 5 सेंटीमीटर पर्दे की ओर खिसकाया, इधर से 5, ये पूरी टोटल दूरी 30 थी यहाँ से यहाँ तक। ठीक। अब लेंस को 30 से इधर कितना छोड़ा, 5 सेंटीमीटर,
पर्दे को भी 5 सेंटीमीटर खिसकाया इस तरफ, तो अब लेंस से पर्दे के बीच की दूरी 5 इधर छूट गई, 5 इधर छूट गई। ठीक, तो टोटल कितनी छूटी? 10। पहले कितनी थी? 30। अब 30 से 10 घटा देंगे, कितना बचेगा? 20 बचेगा। ठीक, फिर कह रहा है, समझ गए ना आप लोग? तो यहाँ से कह रहा है जब लेंस को 5 सेंटीमीटर पर्दे की ओर खिसकाते हैं तो इतना हो गया। ठीक, पर्दे को खिसकाते हैं तो ये हो गई, खिसकाते हैं तो पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए पर्दे को 5 सेंटीमीटर लेंस की ओर खिसकाना पड़ता है, लेंस की ओर खिसकाना पड़ता है, लेंस की ओर खिसकाना पड़ता है। ठीक, अब देखो भाई, पहले लेंस और पर्दे के बीच की दूरी कितनी थी? 30 सेंटीमीटर थी। जैसे ये लेंस था, ये पर्दा था, इनके बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर। अब 5 सेंटीमीटर लेंस आगे आया और 5 सेंटीमीटर पर्दा आपस में आगे आया, तो 5 इधर छूटा, 5 इधर छूटा। अब इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 20 सेंटीमीटर। लेंस की ओर खिसकाना पड़ता है, इसलिए लेंस से पर्दे के बीच की दूरी, लेंस से पर्दे के बीच की दूरी, और पर्दे पर ही प्रतिबिंब बनता है, पर्दे के बीच की दूरी, और लेंस से पर्दे के बीच की दूरी ही प्रतिबिंब की दूरी कहलाएगी। दूरी V बराबर 30 माइनस 5 सेंटीमीटर पर्दा खिसकाया और 5 सेंटीमीटर लेंस खिसकाया, तो V बराबर 20 सेंटीमीटर। V बराबर कितना आएगा भाई? 20 सेंटीमीटर। इसलिए 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U से 1/F रखेंगे। V के स्थान पर देखो भाई कितना रखेंगे? 1/20, और U के स्थान पर रखेंगे -x + 5, माइनस माइनस प्लस, तो 1/F बराबर 1/20 प्लस 1/x + 5। ये मान लिया समीकरण 2। ठीक, समीकरण 1 इतना था, समीकरण 2 इतना था। समीकरण 1 और 2 की तुलना कर लो भाई, समीकरण 1 तथा 2 की तुलना करनी। समीकरण 1 और 2 की तुलना कर लो, इनके बाएं पक्ष बराबर हैं तो दाहिने भी क्या होंगे? बराबर हो जाएंगे। ठीक, 1/20 प्लस 1/x + 5 बराबर 1/10, 10 था 30, 1/30 प्लस 1/x। अब देखो भाई, इसको हमें हल करना है भाई। तो x वाले को एक तरफ ले आओ, ये हमारा 1/x + 5 है। ठीक, ये प्लस का 1/x इधर आएगा, ये माइनस का 1/x हो जाएगा, बराबर 1/30, और 1/20 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। हर बराबर कर लेते हैं भाई, ये हो जाएगा x माइनस x + 5 बटे, ध्यान देना ये बनेगा x + 5 बराबर 30, ये 2 - 3/60, 60 इसका हर बराबर करेंगे तो 30 दूना 60, 2 से ऊपर नीचे गुणा, इसको 60 करने के लिए 3 से ऊपर नीचे गुणा, हर को जोड़ते घटाते नहीं, अंश को घटाते। ठीक, अब यहाँ से देखिए भाई, ये द्विघात समीकरण बनेगा, थोड़ा हल करने में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए x माइनस ब्रैकेट खुलेगा, प्लस का x माइनस का x प्लस का 5 माइनस का 5 अपान, इसका भी गुणा कर लो, x का गुणा x से, x² प्लस 5x बराबर 1/2 से 1 घटे 3 घटेगा, माइनस 1/60। ठीक, ये हो जाएगा x x कट जाएगा, है ना, ये प्लस का 5 था भाई, ये माइनस का 5 हो जाएगा, सॉरी, ये माइनस का 5/x² प्लस 5x बराबर -1/60, माइनस माइनस प्लस। ठीक, दोनों तरफ कट गया, माइनस माइनस, गुणा कर लो, x² प्लस 5x बराबर 5 छक्का 30, 300, x² प्लस 5x माइनस 300 बराबर 0, गुणनखंड कर लो भाई 300 का,
ये बना हमारा एक्स स्क्वायर के रूप में द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण का गुणनखंड करने के लिए सबसे हम पहले क्या करते हैं, जो अचर संख्या होती है, अचर संख्या का गुणा हम एक्स स्क्वायर के गुणांक के साथ करते हैं। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है हमारा 1, तो 300 का गुणा -300 का गुणा 1 से करेंगे, कितना आएगा -300 आएगा। ठीक, अब मध्य वाले पद को, ये माइनस छोड़ दो, 300 आएगा। मध्य वाले पद को हम इस प्रकार तोड़ते हैं कि जोड़ने या घटाने पर कितना आए, 5 आए। जोड़ने या घटाने पर 5 आए तथा उन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, 300 है। तो 300 का गुणनखंड देखिए करिए, 300 का गुणनखंड ये हो जाएगा 150। 150 को 2 से काटा 75, फिर यहाँ से काटा किससे, 3 से, है ना। 3 से काट दिया, 3 दूनी 6, 3 5 15, फिर 5 से काटा 5 25। तो इसका हम फैक्टर कर ले, 2 दूना 4, 3 12, 5 25 नहीं बनेगा, 5 3 15, 5 3 15, 2 दूना 4 5 20, 20 से 15 घटेगा 5 आएगा, और 20 में 15 का गुणा 300 आएगा। तो इसको हम देखो कितना लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का 20 माइनस का 15 एक्स माइनस 300 बराबर 0 लिख सकते हैं भाई, लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का गुणा 20 से होगा, 20x माइनस का 15x माइनस का 300 बराबर 0। इसमें x का मान ले सकते हैं, तो x प्लस 20, और यहाँ से -15 का मान ले सकते हैं, x प्लस 20 बराबर 0। ठीक, अब देखिए यहाँ से x -15 और x प्लस 20 बराबर 0। तो यहाँ से हम जब निकालेंगे x की वैल्यू, तो एक बार x -15 बराबर 0, तो x बराबर 15। x बराबर हम वैल्यू 15 लेंगे। देखो x के स्थान पर अगर 15 रखेंगे तो u बराबर कितनी आएगी, -15, अर्थात वस्तु किस ओर हो जाएगी, बाईं ओर। और तथा जब दूसरा मान निकालेंगे x प्लस 20 बराबर 0, तो x की वैल्यू आएगी -20। इस कंडीशन में अगर x के स्थान पर हम रखेंगे -20, तो x u की वैल्यू किधर आ जाएगी, u की वैल्यू प्लस में आएगी। तो u की वैल्यू वस्तुदेव किधर होती, बाईं ओर होती है, इसलिए x बराबर 20 -20 नहीं मान्य होगा। ठीक, ये क्या होगा, अमान्य, ये अमान्य हो जाएगा, क्योंकि अगर x के स्थान पर -20 रखोगे तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है, और x के स्थान पर 15 रखोगे तो u का मान कितना आएगा, -15। अब u की वैल्यू x का मान 15 आ गया, इस x का मान उठा के रख दो समीकरण 1 में। ठीक, x का मान हम देखो यहाँ पर लिख रहे हैं बेटा, x का मान समीकरण में रखने पर 1/f बराबर 1/30, x के स्थान पर 1/15, 1/f बराबर 1/30 प्लस 2/30। ठीक, 1/f बराबर 3/30, 3 दहम 30, तो f बराबर 10 सेंटीमीटर। अतः उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होगी वो कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, तो एक क्वेश्चन नंबर 20 तक हमारे क्वेश्चन हो गए हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 21 से 40 तक के क्वेश्चन हैं वो डिफरेंट टाइप के हैं, दूसरे प्रकार के हैं। तो 20 से 40 तक के क्वेश्चन जो हैं उसमें हम उसको अगले वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे। तो इन क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर लेंगे, और इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर आप सॉल्व करके हमारे कमेंट बॉक्स में देंगे।